हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं सेमरी घाट माँ रेवा अन्य क्षेत्र पर हूं, जहां आज हमने रात को स्टे किया था। और अब मेरी यहां से ये अगले दिन की यह नर्मदा परिक्रमा यहां से शुरू होती है। तो दोस्तों, यहां मंदिर वगैरह तो नहीं है कोई भी जिससे कि मैं आपको दर्शन करा सकूं। तो यहाँ माँ रेवा अन्य क्षेत्र बस आश्रम है, यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था है। तो चलिए चलते हैं, अब अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं शाम तक कहाँ पहुँचेंगे। ये आश्रम था माँ रेवा अन्य क्षेत्र, और ये सामने गांव है सेमरी घाट। ये आश्रम था दोस्तों, जिस आश्रम में हम रुके हुए थे। तो चलते हैं। आज नर्मदे हार 29 फरवरी है। 29 फरवरी को हमारी यहाँ से यात्रा अब शुरू होती है। नर्मदे हार बेटा, नर्मदे हार। और ये एक वेयर हाउस था, इन्हीं लोगों का ये आश्रम था। नर्मदे हार, नर्मदे हार। ले ली। सुबह का समय है दोस्तों, 7 बज रहे हैं और अभी भी हल्का हल्का अंधेरा है। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि अभी यहाँ 2-3 दिन से सर्दी इतनी बढ़ गई है। अभी कल भी नहीं थी, परसों रात को बारिश हुई थी, बहुत तेज़ रात को परसों बारिश हुई थी। तो कल मौसम धूप नहीं निकली थी, लेकिन फिर भी मौसम में सुबह तक मौसम में ठंडक नहीं थी। लेकिन आज सर्दी इतनी हो गई है कि हमको गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं, जर्सी वगैरह निकालनी पड़ी हैं। तो ये देख रहे हैं आप, हमको जर्सी पहन करके आज चलना पड़ रहा है। इससे पहले हमने जर्सी नहीं पहनी थी 3-4 दिन से। नर्मदे हार। ये इस गांव में छोटे छोटे मकान, बहुत अच्छा लगता है ऐसे मकानों को देख करके। बिल्कुल ये शांत माहौल में, शांत वातावरण में। और ये बिल्कुल मैया जी के तट पर है ये गांव नर्मदे हार। आगे चल करके हमें शायद मैया जी के दर्शन भी हो जाएं। और एक छोटी सी नदी भी पड़ेगी जिसको हमें पार करना है। देखिए, जो अभी सेमरी घाट का जो आश्रम पड़ा था, गांव उधर नहीं था, गांव अब ये आया है सेमरी घाट। वो आश्रम जो है सेमरी घाट से पहले था, उससे पहले वो कोई और गांव था। ये रहा सेमरी घाट ग्राम पंचायत, ये कार्यालय है सेमरी घाट का, ग्राम पंचायत कार्यालय। और इसी गांव में होकर के ये परिक्रमा मार्ग जा रहा है। और ये अब इससे आगे पड़ेगा बगलवाड़ा गांव। बगलवाड़ा होते हुए इस पे लिखा हुआ है बगलवाड़ा रोड। चलते हैं। गांव वालों से भी पूछना पड़ता है, जहाँ 2 रास्ते आते हैं पता नहीं पड़ती है किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो अभी देखिए, यहाँ जो गांव के लोग थे उन्होंने बताया था कि आगे जाके मैया जी पड़ेंगी और वहाँ एक उसकी सहायक नदी भी है। तो उस नदी पर जो है एक लोहे का और लोहे का पुल है। उस पुल पे से बच कर के निकलना, क्योंकि इस पे से फिसल जाते हैं। कल के दिन यानी 28 फरवरी को 2 मैया जी वहाँ गिर गई थी उस पुल में। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। तो वो थोड़ा डेंजर रास्ता है। वो मतलब लोहे का एक अस्थाई बनाया गया है परिक्रमा वासियों के निकलने के लिए या गाँव वासियों के निकलने के लिए। बाकी तो ये है कि पानी कम होता है तो पानी में होकर के भी निकल जाते हैं। तो देखते हैं किस तरह का पुल है और किस तरह से अभी हमें उसे पार करना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और सुबह के समय आज तो ठंडी भी बहुत है। अगर हम गिर गए तो कपड़े वपड़े साले गीले हो जाएंगे, और कह नहीं सकते कि कितना गहरा पानी है उसमें। देखिए दोस्तों, हम सेमरी घाट गांव से निकलने के बाद करीब आधा किलोमीटर आगे आए हैं। तो हमें ये मैया जी के दर्शन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें मैया जी के दर्शन करने की पड़ती है,
क्योंकि फिर दूर दूर रास्ता रहता है, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। और चलते हैं, मैया जी के दर्शन करते हैं, आपको भी सुबह सुबह मैया जी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए सामने मैया जी। नर्मदे हर, ये सामने मैया जी हैं। और ये देखिए मैया जी, सुबह सुबह मैया जी के दर्शन कीजिए। ये मैया जी हैं और ये कोई नदी है। इस नदी पर इधर हमें वापस लौटना है, उधर एक पुल है, उस पुल पे से पार करना है। उसी पुल के लिए हमें बताया गया है कि बच कर के निकलना है भैया। कल 2 मैया जी गिर गई थी उसमें। मैया जी के दर्शन करने के बाद अब हम थोड़ा उधर 200 मीटर इधर बैक में आए हैं, पीछे की तरफ आए हैं। तो ये देखिए इस रास्ता, वही जो नदी में आपको दिखा रहा था वो नदी पड़ती है। अब इस नदी पर एक पुल बना हुआ है, उस पुल से होकर के हमें गुजरना है बड़े सावधानी से के साथ। गांव के लोगों ने हमें भी आगाह कर दिया है कि कल यहाँ एक घटना घट गई थी। 2 लेडीज़ जो हैं परिक्रमावासी थी, वो इस पुल से नदी में गिर गई थी, चोट वगैरह आ गई थी उन्हें। और ये सामने मैया जी का संगम स्थल। तो दोस्तों इस नदी का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, कोई गांव का निवासी भी दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम पूछ सकें। तो अगर कोई मालूम हो तो ये सेमरी घाट से आगे ये संगम स्थल पड़ता है। और तो आप जिस किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बतला सकता है कि ये कौन सी नदी है। पानी तो इस नदी में काफ़ी है और ये पुल इस तरह से लोहे का बनाया गया है। तो चलते हैं, इस पुल पे से निकलते हैं भैया, जैसे भी है। पार करते हैं इस नदी को। यहाँ लोया है लेकिन इस पे फिसलन भी है, तो थोड़ा बच बच कर ही निकलना है हमें, बड़े आराम से। डर तो लग रहा है इस पे। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पे कोई सपोर्ट नहीं है पकड़ने के लिए। और अगर मैं इसमें दोस्तों गिर भी गया तो यहाँ कोई मुझे आसपास नज़र भी नहीं आ रहा है कि मुझे कोई बचा ले। लोहा है तो इस पे पैर फिसलते हैं। बस थोड़ा सा और रह गया है, पार कर लें इसको, पार पा जाएंगे हम। पार तो हो गया भैया किसी तरह से, मैया की कृपा से। नर्मदे हर, हमने इस नदी को पार कर लिया बड़ी मुश्किल के साथ। ये देखिए मेरे पीछे आप ब्रिज देख रहे हैं। तो गांव वालों ने बताया था कि भैया आप सुबह का समय है, आप संभल करके जाना। कल यहाँ एक घटना घट गई थी, 2 लेडीज़ परिक्रमावासी थी, 2 लेडीज़ थी, वो इस नदी में गिर गई थी। उनको किसी तरह से बचाया गया था। पानी भी इसमें गहरा है, ऐसी बात नहीं है कि कहीं कहीं पर कम भी है और गहरा भी है। तो मैं परिक्रमावासियों से निवेदन करूंगा, अगर इस पुल पर पैसे अगर आ रहे हैं तो संभल करके आना, क्योंकि इस ब्रिज पर कोई पकड़ने के लिए सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। पुल को हमने पार करने के बाद दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अभी तो ये कच्चा रास्ता ही है, तो देखते हैं ऊपर जाके एक गांव आ रहा है, शायद वहां से हमें रोड मिल जाएगा। खेती है, पीले ही पीले सरसों, पीले ही पीली ये सरसों है। मैं तो नहीं जानता कौन सी फसल है ये, मुझे इतनी जानकारी नहीं है फसल के बारे में। देखिए अभी हम इस रास्ते से आए थे तो ये हमारी समझ में नहीं आता। हम सेमरी से निकले थे तब भी इस तरह से गेट ये बंद था रास्ता, और इधर भी आए हैं तो ये बंद रास्ता है। तो हम इसको फलांग करके आए हैं। और ये सामने ये मंदिर है, यहाँ शायद परिक्रमावासियों के रुकने की भी व्यवस्था है। और यहाँ से भी आपको मैया जी के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर में चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं। ये माँ नर्मदा मंदिर बगलवाड़ी
तो नर्मदे हर महाराज। तो देखिए इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है देखने में ऐसा लगता है जैसे कि नेपाल में है, नेपाल और हिमाचल प्रदेश में। साइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं महाराज जी। बगलवाड़ा गांव में जो मंदिर है यहाँ रुके, आज रुके थे आप? हाँ, यहीं रुके महाराज। कहाँ से आए हैं आप महाराज? हम राजस्थान से आए महाराज। राजस्थान से आए हैं। हाँ। गुना से नहीं, तो भरतपुर जिला। भरतपुर जा रहे, हमारे पड़ोसी हो तुम तो। हाँ, मथुरा वृंदावन। मथुरा में, मैं आगरा से हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ। तो चलते हैं, इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, महाराज जी से दर्शन करते हैं मैया जी के पैर। नर्मदे हैं, ये महाराज जी भी हैं परिक्रमा में। महाराज आप, ये भी परिक्रमा जी हैं, परिक्रमा में हैं। यहाँ तो परिक्रमा वासियों की भी रुकने की व्यवस्था है। ये शायद हवन कुंड है और देखिए किस तरह का ये स्ट्रक्चर है। ऊपर टीन का वो है, जिस तरह से नेपाल और हिमाचल प्रदेश में रहता है। और यहाँ से देखिए मैया जी के दर्शन हो जाएंगे। तो मैया जी के दर्शन करते हैं यहाँ से भी। ये देखिए सामने मैया जी के दर्शन यहाँ से भी हो रहे हैं, बगलवाड़ा गांव से। दोस्तों ये महाराज जी हैं, ये हिमाचल प्रदेश से आए हैं और ये गाड़ी है, इस गाड़ी के द्वारा चल रहे हैं। पीछे दो व्यक्ति, दो साधु और हैं जो इनको पुश करते हैं, धक्का देते हैं। हम अभी बगलवाड़ा गांव से निकल के जा रहे थे तो एक दादाजी हैं, उन्होंने हमें रोक लिया और चाय के लिए आमंत्रित किया। तो हमें, और सर्दी का टाइम तो यही है, इस समय ठंड काफ़ी है तो चाय मिल जाती है तो और अच्छा है, इस शरीर में गर्माहट आ जाती है। चाय लेकर के आए हैं हमारे लिए सुबह समय। महाराज जी कृपा भैया की है, चलते रहे। बस इतना ही बहुत है, आप कीजिए। और ये बगलवाड़ा गांव ख़त्म होने के बाद ये 57 रोड जो जा रहा है, 57 रोड बोल रहे हैं इसको, यहाँ पर लिखा हुआ था। तो इस रोड के माध्यम से चलते हैं तो ये पूरा जंगल शुरू हो जाता है यहाँ से। नर्मदे हर। ये जो महाराज जी जा रहे हैं गाड़ी से, ये हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं। और ये दो इनके कार सेवक हैं साथ चलने के लिए, जो इस गाड़ी में पुश करते हैं, धक्का देते हैं। ये सामने कोई नदी है और हम इस तरफ से आए थे, ये ब्रिज आता है और सामने ये मैया जी शायद गोप्रो में नज़र नहीं आ रहा हो। और ये इस ब्रिज से होकर के ये नदी निकलती है। और इस नदी का नाम भी हमें नहीं कह सकते कि क्या है, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं लगा, कोई नाम नहीं लिखा। तो दोस्तों ये है जो है 57 से भी पहले ये ब्रिज पड़ता है और वहाँ से ये नदी निकलती है। अगर आप इस नदी का भी बतला सकते हो तो हमें, अगर इस नदी का भी नाम बतला सकते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं ये कौन सी नदी है। ये बगलवाड़ा और 57 के बीच में पड़ती है। तो दोस्तों इस समय हम मांगरोल आ चुके हैं। ये माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र और एक महाराज जी हैं, सामने मंदिर है और मैया जी का तट भी है यहाँ, तो घाट पर भी चलेंगे। तो हमें एक महाराज जी हैं वो बुला रहे हैं। हाँ बड़ा परत पर कम नर्मदे हर बना लो, बब्बा बैठो। तो देखिए दोस्तों इस समय हम जो है मांगरोल आ चुके हैं और मांगरोल में ये मेरे पीछे एक आश्रम है और मैया जी के तट पर है। और ये भैया जी हैं, इन्होंने हमें यहाँ बुला लिया था, हम रोड पर खड़े हुए थे। तो चलते हैं, यहाँ एक बहुत परिक्रमा वासियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ रुकने की, भोजन प्रसादी की भी है, भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था, बाल भोग, चाय पानी और यहाँ रुकने के रात को विश्राम की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। जी लेके चलते हैं हमको अंदर। ये नरसिंह भगवान का मंदिर है, माँ नर्मदा जी।
चलते हैं। ये महाराज जी, चलते हैं नरसिंह भगवान जी के दर्शन करने। ओह, ये नरसिंह मंदिर, नरसिंह भगवान का। ओ, बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन। इस परिक्रमा के तहत इस मांगरोल गांव में आए हैं तो हमें नरसिंह भगवान जी के भी दर्शन मिले, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज फिर पता नहीं कब आना हो। हमारा परिक्रमा के तहत यहाँ आए हैं तो हमारे दर्शन मिले हैं। बाकी आगे कोई हमें नहीं मालूम कि हमारा यहाँ अब कब आना होगा। दोस्तों, यहाँ से देखिए मैया जी के ये अद्भुत दर्शन, और ये काफ़ी बड़ा नरसिंह मंदिर है और ये आश्रम भी है। काफ़ी साज सज्जा यहाँ की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए। ये मैया जी के अद्भुत दर्शन। देखिए, मांगरोल में जहाँ हम आए हुए हैं, मांगरोल में जो मंदिर है नरसिंह मंदिर, एक ये मांगरोल में बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ ये महंत जी हैं, तो ये सबसे खुशी की बात कि मैं आगरा से हूँ और महंत जी भी आगरा से हैं, तो ये बतलाएंगे अपने बारे में। महंत जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आगरा से हैं आप भी और हम भी। मैं आगरा का ही रहने वाला, आगरे के पास में फतवा क्षेत्र है ना, हाँ। वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, मैं आज से 2 साल से रह रहा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है रहने की। नर्मदा परिक्रमा वाली बहुत सेवा होती है। अब आइए, रुकिए और नर्मदा जी का लाभ उठाइए। तो देखिए दोस्तों, इस नरसिंह मंदिर में हम एक संत के बनाए हुए भोजन प्रसादी आज हम लेंगे, और इसमें इन्होंने बहुत ही ये सुंदर ये सब्जी बनाई है, मिक्स हरे पत्तों की, और फ्रेश ताज़ी रोटियां हैं। दोस्तों देखिए, अभी हम नरसिंहपुर मंदिर मांगरोल से चले थे। वहाँ हमारे लिए भोजन प्रसादी बनाई गई थी। मुझे अकेला परिक्रमावासी था, जो कि मेरे लिए उन्होंने, वहाँ के एक संत थे, उन संत ने, जो महाराज, जो संत महात्मा थे, उन्होंने मेरे लिए भोजन प्रसादी बनाई। और प्रसादी में उन्होंने नर्मदे हर उन्होंने रोटियां और सब्जी, एक आज मैंने पहली बार ऐसी खाई। जितने भी हरी पत्ते की सब्जी है, जैसे चना, बथुआ, पालक, मेथी, सारे पत्ते वाली सब्जी मिक्स करके उन्होंने एक सब्जी बनाई थी, जो कि मूंग की दाल डली हुई थी, भुजिया टाइप की। तो आज इस तरह से इन संत जी का खाना भोजन प्रसादी पाकर आज मैं धन्य हो गया। और बहुत ही टेस्टी सब्जी थी, क्योंकि अपनी लाइफ में ये मैंने इस तरह की पहली बार खाई है। हम मांगरोल गांव से निकले हैं, और मैंने अभी दोस्तों देखा कि 3 गायें थीं, वो एक साइड में मरी हुई डली थी। तो हो सकता है कुछ तो रीज़न उसका रहा होगा मरने का। तो एक मेरे साथ ये बच्चा चल रहा है, इसने बतलाया, तो वो मैं आपको बतलाता हूँ। तो बेटा, ये कैसे मर गई थी ये 3 गायें? जय, हाँ, ये दवाई खा के मर गई। ये दवाई खा करके, मतलब खेती में छिड़की गई थी। हाँ। तो दवा जो छिड़क के गए थे, तो उस खेती को खा लिया उन्होंने। हाँ। तो ये 3 ही गाय थी, और भी कोई जानवर था? नहीं, ये 3 ही थी। 3 ही गाय थी। तो देखिए, जो दवा जो खेतों में छिड़की जाती हैं, उन दवाओं को छिड़का गया था। दवा छिड़कने के बाद ये 3 गाय जो हैं उस खेत में आ गई थी, तो उन्होंने वो फसल खाई। तो वो खाने के बाद क्या होता है, कीटनाशक, उसमें कुछ ऐसे तत्व रहते ही हैं, पता नहीं क्या रहता है। उस दवा को खेती में जो चारा उन्होंने चरा, जो भी खेती थी उसको चरा, तो वो दवा खा करके मर गई। और उनकी डेड बॉडी जो है एक तरफ पड़ी हुई है। लेकिन क्या है कि वो इस हालत में है कि मैं उनको, गायों को नहीं दिखला सकता। दोस्तों देखिए, अभी हम जो मांगरोल वाले रोड से आ रहे थे, तो वहाँ से आने के बाद हमें ये हाईवे मिल जाता है। और अभी हमने पूछा था, इस हाईवे पर हमें करीब 3 किलोमीटर चलना है। 3 किलोमीटर के बाद अलीगंज जाएगा, और अलीगंज से हमें फिर अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा।
ये देखिए यहाँ से ये परिक्रमा मार्ग अलग चला जाता है, तो चलते हैं। और ये रोड दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये जाता है सीधा इस तरफ बरेली यहाँ से अभी 17 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं पैदल परिक्रमा मार्ग इस तरफ। ये मेन घाट अलीगंज में मैया जी का तट है। गांव पार करने के बाद आ जाता है अंदर, और यहाँ देखेंगे यहाँ से कि हमें इधर से ही बतलाया गया है कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग यहीं से है। तो देखते हैं मैया जी के तट से शायद चलना पड़े अब हमें। तो दोस्तों देखिए अभी हमें यहाँ स्थानीय निवासियों ने जो बतलाया है वो ये है कि थोड़ा दूर हमें मैया जी के तट पे चलना है। आगे गांव के नर्मदेहर गांव में ऐसे एक रास्ता जा रहा है, ऊपर हो जाना है। मैया जी के तट से रास्ता नहीं है, बस आपको थोड़ा ही चलना पड़ेगा आगे तक। तो चलते हैं, लेकिन आज थोड़ा मैया जी के तट पर चलने का मौका तो मिला। नर्मदे हर देखिए हमको थोड़ा मैया जी के तट पर चलना पड़ा था, और ये भैया जी ने बताया है कि ये सामने से रास्ता है, ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर से रोड मिल जाएगा। अच्छा, इस मैया जी के कुछ दूर हम कच्चे पर आकर के उस गांव में होकर के आए थे, तो अब हमें ये रोड मिल जाता है। इस रोड के द्वारा अब हमें आगे इस परिक्रमा पथ पर चलना है। ये है दोस्तों गांव सिवनी, और सिवनी एक मध्य प्रदेश में जिला भी है। तो यहाँ डबल नाम हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में आगरा भी है, गोरखपुर भी है, बरेली भी है। चलते हैं दोस्तों, बरमान घाट की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, और देखते हैं हमें कितने दिन लगेंगे बरमान घाट पहुंचने में। और देखिए दोस्तों इस समय हम बाराकला में हैं, बाराकला गांव आए हुए हैं। तो यहाँ से ये एक रोड वाला रास्ता है और एक ऐसे मैया जी के तट वाला रास्ता है। अगर हम रोड वाले रास्ते से जाते हैं तो केतो घान जो रोड से है वो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो मैया जी के किनारे जाएंगे तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं मैया जी के तट वाले रास्ते से। अब यहाँ से ये पगडंडी वाला मार्ग है, सामने मैया जी हैं, और ये माँ नर्मदा जी परिक्रमा मार्ग। चलते हैं, इधर सीढ़ी नुमा रास्ता है आगे नीचे उतरने के लिए। और ये देखिए यहाँ ये बाराकला से हम ये मैया जी के किनारे आ चुके हैं, और यहाँ से 3 किलोमीटर है केतो घान। मगर रास्ता थोड़ा ऐसा ही डेंजर है। चलो कोई बात नहीं, चलना तो है ही है, धीरे धीरे पार करेंगे, जैसे सुबह उस पुल को पार किया था। तो मैया जी का नज़ारा और यहाँ तट पर चलने का तो एक अपना एक अलग ही आनंद है। तो हमें 3 किलोमीटर इस तट पर चलना है, 3 किलोमीटर के बाद फिर हमें रोड पर आ जाना है केतो घान के बाद। और देखिए कितना सुंदर यह नज़ारा देखने को मिल रहा है आपको मैया जी के तट पर। इस तरह से ये नर्मदा परिक्रमा पैदल की जाती है, तो आपको ये सब दृश्य देखने को मिलेंगे मैया जी के तट के और मैया जी के। इसी तरह से मैया जी के दर्शन होते रहेंगे समय समय पर। आपको हर रोज़ तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ जहाँ मैया जी के करीब आ जाएंगे तो आपको दर्शन मिलते रहेंगे।
मैया जी के तट पर खेती होती है, खेती भी हो रही है। ये बराबर में ये झाड़ लगा रखे हैं, अंदर खेती है। तो उसकी रखवाली के लिए देखिए ये इस तरह से ये मचान बनाए हुए हैं। तो नीचे तो ये सो नहीं सकते हैं क्योंकि रात के समय मगरमच्छ का प्रकोप रहता है, मगरमच्छ वगैरह आ सकते हैं। तो इसलिए ऊपर व्यवस्था है, रजाई गद्दे वगैरह सब ऊपर हैं सोने के लिए। ये देखिए नर्मदे हर। तो मैया यहीं रहते हो क्या इसी में? अच्छा, तो सोने के लिए ऊपर है? अच्छा, नीचे मगरमच्छों का डर नहीं लगता? नहीं महाराज जी, इधर मंगन नहीं रहती। अच्छा, इधर मगरमच्छ नहीं है? कहते ना कि मैं इस नदी में मैया में बहुत मगरमच्छ हैं। नहीं, इधर नहीं है मगर। अच्छा अच्छा, उधर ही रहती है नीचे। अच्छा, तो ये देखिए सोने की व्यवस्था ऊपर है। और ये खेती आपकी है? जी महाराज जी, अब हमने तो जब पर से लगाई है कि जहाँ में सब्जी। अच्छा, तो इसकी रखवाली कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, ये दोस्तों मैया जी के तट पर तो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी खेती है बराबर। और इस समय हम गेहूं के खेतों में होकर के निकल रहे हैं। ये देखिए बराबर में मैया जी का भी तट है। इस समय हम केतुधाम आ चुके हैं। केतुधाम है या केतुधाम है, उस जगह हम आ चुके हैं। और ये मैया हमसे दूर हो चुकी है क्योंकि वो इधर ये रेती का टापू है और आगे फिर मैया अपने उसी रूप में आ जाएंगी। तो चलते हैं, पूछते हैं। ये सामने शायद आश्रम है। यहाँ पर ये परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क चाय की सेवा। चरण सेवक शेरू बाबा एवं समस्त समिति केतुघान। ये केतुधाम जो घाट है वहाँ पर हम आ चुके हैं। और ये महाराज जी हैं, इन्होंने ये इस धाम पर, इस आश्रम पर ये टेंट में ये त्रिवेणी संगर पर आश्रम चला रहे हैं और चाय पानी की सेवा दे रहे हैं परिक्रमा वासियों के लिए। तो ये महाराज जी हैं। तो महाराज जी ये कब से सेवा दे रहे हैं आप? ये करीब में 2 महीने से उतरे हो गए। अच्छा, तो ये महाराज जी देखिए, ये इनका बहुत बहुत आभार जो परिक्रमा वासियों के लिए ये सेवा दे रहे हैं चाय पानी की। और कभी क्या यहाँ व्यवस्था भी है, अगर आश्रम में इस छोटे से आश्रम में जो भी रुकना चाहे रुक भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और भोजन प्रसादी भी आपको मिलती है। तो बहुत बहुत महाराज जी आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। ये सामने ये भी मंदिर है, शायद आश्रम है रुकने के लिए। अगर अब हमको रुकने की ही व्यवस्था देखनी है तो देखते हैं कहाँ व्यवस्था मिलेगी हमें। और ये केतु गांव जो है वहाँ जाने का रास्ता है। चलते हैं, ये इसी घाट पर ये नर्मदा मंदिर है त्रिवेणी संगम पर। अभी हम मालूम करके बताएंगे। त्रिवेणी संगम नाम है, यहाँ कौन सी नदी आकर के मिलती है। चलते हैं ऊपर। तो देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ नर्मदा मंदिर पर आए थे तो यहाँ व्यवस्था तो थी, कुछ ऐसी ही थी, कुछ भी नहीं था। और लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, उसमें बाहर बल्ब लगा हुआ था, ना कोई चार्जिंग पॉइंट था। और आप जानते हो कि आज के समय मोबाइल के लिए चार्जिंग पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है। और हमें तो खासकर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें वीडियो वगैरह एडिट करनी है, वीडियो वगैरह अपलोड करनी है। तो देखते हैं आगे कोई हमें जगह मिलती है रुकने के लिए।